गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्लास का टाइम 11 बजे सुबह, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत है बेटा कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन बच्चों को जिन बच्चों ने हमारी वेबसाइट पर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी नवंबर मंथ में। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो नवंबर मंथ के लीडर बोर्ड पे टॉप बच्चे होंगे उन बच्चों से मैं खुद पर्सनली बात करूंगा। तो कल मेरी टीम ने उन सारे बच्चों से मेरी बात कराई। ठीक है। हाँ जी। और जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे, उन टॉप 5 स्टूडेंट्स को मैंने गिफ्ट्स दिया। ठीक है। उन टॉप 5 स्टूडेंट्स को मैंने अपनी किताबें पहुंचाई हैं। ठीक है। कुछ बच्चों को बैचेस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो बैच भी मैंने एक्टिव करा दिए। ठीक है। तो हाँ जी, तो जो हमारी वेबसाइट है www.reasoningbypiyushwatson.com या फिर sscreasoning.com, आप देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अवर मंथली टॉपर्स। तो ये 3 बच्चे थे, है ना, ये 3 बच्चे थे जो हमारे मंथली टॉपर हैं। और बल्कि मैंने 3 बच्चों से नहीं, काफी सारे बच्चों से बात की, है ना। क्योंकि हमारी वेबसाइट, है ना, लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई थी। तो जो नवंबर मंथ था वो फर्स्ट मंथ था। तो इस रीजन की वजह से मैंने टॉप 3 के अलावा टॉप 5, आई थिंक टॉप 10 स्टूडेंट तक मैंने बात करी थी, टॉप 10 बच्चों से। ठीक है। हाँ जी। लेकिन मैंने जो गिफ्ट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को दिया है। टॉप 5 स्टूडेंट्स के पास मेरी किताबें पहुंच जाएंगी, है ना, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर उनको मेरी किताबें जरूर मिल जाएंगी। ठीक है। कुछ बच्चों ने बैचेस नहीं लिए थे, कुछ जैसे जीएस स्पेशल बैच, तो मैंने उनको जीएस स्पेशल बैच में भी एक्टिव करवाया। तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट था आप लोगों के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि नंबर 1 पोजीशन पर है आयुष गुप्ता, जिन्होंने 17,296 अंक प्राप्त किए। ये जो बच्चा है आयुष गुप्ता, ये लखनऊ से है। ठीक है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनसे हमारी बात हुई थी। और ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कह रहे थे सर वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं और ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा इन सारे बच्चों से बात करके। सलोनी एमपी की है, इन बच्चे से भी हमारी बात हुई। शुभम पाल भी एमपी से, ये दोनों बच्चे एमपी के हैं। ठीक है। और एक बच्चा शायद टॉप 4 टॉप 5 में राजस्थान से थे। जो फोर्थ बच्चा है वो राजस्थान से है। और जो शायद 5th पोजीशन पर था वो बच्चा, याद नहीं आ रहा मुझे। वो अभी मैं बताता हूँ टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम, क्योंकि टॉप 5 स्टूडेंट्स को तो हमने ना किताबें पहुंचाई हैं। एक सेकंड, कहाँ गया बच्चे? हाँ जी। जिन्होंने, आयुष गुप्ता है भैया। कहाँ से? खुसमी डिस्ट्रिक्ट। जो पहले बच्चे हैं आयुष गुप्ता, वो हैं गोत्रा, बांद्रा ब्लॉक, खुसमी डिस्ट्रिक्ट, एमपी। ये बच्चे एमपी से है, सॉरी, लखनऊ से नहीं है, ये बच्चे एमपी का है। वो गलत मैंने बता दिया। जो पहला बच्चा है आयुष गुप्ता वो एमपी से है ना। दूसरे पोजीशन पर जो सलोनी पाटीदार हैं वो भी एमपी से है ना। मुलैना उनका गांव है। और तहसील है बदना नगर, बाद नगर, तहसील है बाद नगर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, ये सिधी डिस्ट्रिक्ट से है। ये दोनों बच्चे टॉप 2 स्टूडेंट जो हैं, ये दोनों के दोनों एमपी से थे। ठीक है ना। हाँ जी। ये हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट और ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और जो थर्ड पोजीशन पर है शुभम पाल बच्चा, ये औरंगाबाद से है। औरंगाबाद लखनऊ। हाँ, ये जो शुभम पाल है ना, ये बच्चा था लखनऊ से, जिसने मुझसे कहा था कि सर मैं तो ये चाह रहा था कि मैं लीडर बोर्ड पे नाम इसलिए भी हासिल करूं ताकि मेरी, है ना, आपसे बात हो सके। ये था शुभम पाल बच्चा जो कि लखनऊ से था। और जो चौथे स्थान पर है उनका नाम है राम जाट। ठीक है। राम जाट, उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था और वो चूरू राजस्थान से है। और जो 5वें स्थान पर है वो है प्रिया सिंह, और वो है उत्तर प्रदेश की। और वो जो उत्तर प्रदेश की है वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है बीदोखर। ठीक है। ये यूपी से है। तो ये 5 बच्चे थे हमारे।
बेटा कमेंट सेक्शन में आप लोगों की दिक्कत है, कमेंट चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने पांचों बच्चों की डिटेल आपको बता दी, ठीक है। एमपी, एमपी है ना, और इनका डिस्ट्रिक्ट था कहाँ था, खुशमी डिस्ट्रिक्ट और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, और आपके आसपास। और देखो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है बच्चे, मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है किसी बच्चे की, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में, ये शायद सेकंड ईयर में, मतलब वही बच्चे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, है ना। और ये लखनऊ से थे। और एक बच्चे हमारे रामजाट, वो चुरू राजस्थान से हैं, और जो पांचवें स्थान पर थे वो आपके पूरी पूरी यूपी से हैं, पूरी यूपी से हैं, समझ रहे हो। हाँ जी। तो ये हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और बहुत जल्द आप पांचों बच्चों के पास मेरी किताबें पहुंचने वाली हैं, ठीक है। तो ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, आप जल्दी से सिलेक्शन लें और मुझसे मिलने आए, मैं तो यही चाहूंगा। तो बेटा दिसंबर मंथ का लीडर बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दिसंबर मंथ का जो लीडर बोर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और दिसंबर मंथ में, है ना, दिसंबर मंथ का जो लीडर बोर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और प्रिया सिंह ने 1800 पॉइंट भी हासिल कर लिए हैं, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। इन्होंने 2 दिन में 1800 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। तो ये सारे के सारे जो चल रहा लीडर बोर्ड, ये दिसंबर मंथ का चल रहा है, ठीक है। तो जब दिसंबर एंड होगा तो फिर से मैं टॉप 3 स्टूडेंट से बात करूंगा, और उनको फिर से कुछ ना कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट्स मैं अपनी तरफ से जरूर दूंगा, ठीक है। और ये हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स है, जिसमें सलोनी सबसे आगे निकल चुकी हैं, पहले आयुष थे अब सलोनी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें दी हुई हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यू पेपर्स, ढेर सारे पीवाईक्यू पेपर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज, है ना। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सेक्शन वाइज, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विजेस, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली क्वेश्चन आंसर, मतलब ढेर सारी चीजें आपके प्रैक्टिस के लिए। तो रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए भरपूर चीजें मैंने इस वेबसाइट पे बनाई हुई हैं। और जो भी आपका सजेशन होगा, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सजेशन जरूर शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आ रही है वेबसाइट से रिलेटेड, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल 5 टॉप 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। तो जैसे कि आपको पता है, आज नया दिन, नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है, मंडे से। और थोड़ा सा टाइम आपका चेंज हुआ है, ठीक है। 11 बजे से क्लास है ये आपकी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स। तो बट आप लोगों की जो दिल की आवाज़ है वो मेरे तक ज़रूर पहुंच रही है, ठीक है। जी हाँ। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भैया वेन डायग्राम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। वेन डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। और इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं वेन आरेख, ठीक है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ना, इस टॉपिक के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप है, जो सबसे पहली टाइप है वेन डायग्राम में, वो बनती है भैया रिलेशन के बेसिस पे। किस पर? बेस्ड ऑन रिलेशंस, बेस्ड ऑन रिलेशंस, ठीक है। जो बेस्ड ऑन रिलेशन आप कह सकते हो, संबंध के आधार पे पहली टाइप बनती है। जैसे कि, है ना, जैसे कि कोई भी 3 प्रोडक्ट हैं, उन तीनों प्रोडक्ट में आपस में क्या संबंध है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैंगो, ठीक है। मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल एंड फ्रूट्स, इन तीनों प्रोडक्ट में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। और हमें एक वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। परफेक्ट वेन डायग्राम बनाना है कि मैंगो एप्पल फ्रूट का एग्जैक्टली वेन डायग्राम क्या बनेगा। मैंगो एप्पल फ्रूट का वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो सबसे जो पहली टाइप है वो बनती है बेस्ड ऑन रिलेशन, है ना। इन इन ऑब्जेक्ट्स में, इन ऑब्जेक्ट्स में आपस में क्या संबंध है, ठीक है। उस रिलेशन के आधार पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उस रिलेशन के आधार पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं। दूसरा आता है ना, ऑलरेडी गिवन वेन डायग्राम होता है विद डेटा, जैसे कि ये वाला,
जैसे कि आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, ये दे दिया जाए, अब ये कह दिया जाए ये तो हैं लड़के, ठीक है, अब ये लड़के हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़कियां हैं। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये है इंजीनियर और ये है डॉक्टर, और यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं, 6, इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। अब हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बताओ ऐसे कितने लड़के हैं जो केवल और केवल इंजीनियर हैं, और ऐसे कितने लड़के हैं जो इंजीनियर हैं, ऐसे कितने लड़के हैं जो इंजीनियर तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ऐसे कितने लड़के हैं जो ना तो इंजीनियर है ना डॉक्टर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं टाइप सेकंड में। ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, और जो वेन डायग्राम की टाइप 3 है वो है परसेंटेज। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है, हाँ जी, हालांकि आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, मैथ्स का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, कुछ 2 4 क्वेश्चन मैं भी आपको करवाऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड। जैसे एक क्लास में हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 57%, इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 67%, मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 68%, ठीक है, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं वो है 50%। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा टाइप 3 कैटेगरी के अंदर। तो कहने का मतलब है वेन डायग्राम के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने टाइप्स के प्रश्न आते हैं? 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन, बेस्ड ऑन गिवन वेन डायग्राम, गिवन डेटा, एंड बेस्ड ऑन परसेंटेज, यानी कि जो मैथ्स का पार्ट है। और ये तीनों की तीनों टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है और बहुत ही इजी टाइप है। इन तीनों टाइप को पढ़ने में ना एक अलग लेवल का मजा आता है, एक अलग लेवल का, बहुत ही अल्टीमेट मजा आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा टाइप 1, जो कि बेस्ड ऑन रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन। यहाँ पर जो रिलेशन यूज होगा ना वो रियल लाइफ का नहीं बेटा, रियल लाइफ का रिलेशन यूज होगा, रियल लाइफ का। जो वास्तविक जीवन में संबंध है वही संबंध बेटा यहाँ पर यूज होना है। कोई हाइपोथेटिकल रिलेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कोई काल्पनिक संबंध हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। ये मत समझना कि यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल या काल्पनिक रिलेशन यूज कर लोगे। जैसे कि एक सिलॉक्स चैप्टर है जिसके अंदर कुत्ते को बिल्ली गधे को घोड़ा बना देते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कुत्ते को बिल्ली गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। समझ रहे हो मेरी बात? इस चैप्टर में हम कुत्ते को बिल्ली गधे को घोड़ा बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन यूज होगा वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होगा, वो हमारे रियल लाइफ बेस्ड रिलेशन होंगे, ठीक है। अब रियल लाइफ बेस्ड रिलेशन हम सीखेंगे सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। हालांकि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। लेकिन हम जो रिलेशन सीखेंगे ना वो 2 ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सीखेंगे, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, अगर हम इन दोनों के बीच में संबंध की बात करते हैं, हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना बेटा वो 3 टाइप्स के रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के रिलेशन है? 3 टाइप्स के रिलेशन। पहला जो रिलेशन है वो है ऑल का, जिसको हम कहते हैं सभी। पहला जो रिलेशन यूज होगा इस चैप्टर में वो ऑल का रिलेशन यूज होगा, जिसको हम कहते हैं सभी। और जब सभी का रिलेशन यूज होगा तो ये वाला वेन डायग्राम बनाया जाता है। जब सभी का रिलेशन यूज होता है तो ये वाला वेन डायग्राम बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंगोज और फ्रूट्स, हिंदी में आप खुद लिख सकते हो आम और फल। मैंने एग्जाम्पल लिखा आम, है ना, और फल। बेटा आम और फल के बीच में क्या संबंध है? आम और फल के बीच में क्या संबंध है? तो दुनिया जानती है कि भाई जितने आम है, दुनिया जानती है कि जितने के आम है, सारे के सारे जो आम होंगे हमारे, सारे के सारे जो आम होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे आम हमारे फल होंगे। दुनिया जानती है भाई ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। तो मैंगो फ्रूट्स के बीच में जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे हमेशा ऑल का रिलेशन यूज होगा। किसका रिलेशन यूज होगा? ऑल का रिलेशन यूज होगा भाई, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल है। सारे के सारे आम क्या है? सारे के सारे आम फल है। अच्छा, अगर इसी रिलेशन को अगर तुम्हें फ्रूट से मैंगो पढ़ना है तो इस रिलेशन को तुम फ्रूट से मैंगो कैसे पढ़ोगे?
बताना जरा। अगर इसी रिलेशन को तुम्हें फ्रूट से मैंगो पढ़ना है तो तुम फ्रूट से मैंगो कैसे पढ़ोगे? सर अगर इसी को मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो मैं कभी ये नहीं पढ़ सकता कि सभी फल आम है। मैं इसको कभी ये नहीं पढ़ सकता कि सभी फल आम है। मैं फ्रूट से मैंगो पता है कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा सम फ्रूट्स आर मैंगोज। मैं इसको पढ़ूंगा सम फ्रूट्स आर मैंगो, यानी कि कुछ फल आम है। मैं इसको फ्रूट से मैंगो कैसे पढ़ूंगा? सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फल, कुछ फल आम है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंगो और फ्रूट लिखा हुआ है बेटा, इनके बीच में दो रिलेशन बनते हैं। अगर मैं मैंगो से फ्रूट पढ़ता हूं तो सभी मैंगो फ्रूट है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम फल है। लेकिन जब मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे सम पढ़ रहा हूँ, सम फ्रूट्स आर मैंगो। बट मैंगो से फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पे दो रिलेशन है ना? है ना? मैंगो से फ्रूट ऑल, फ्रूट से मैंगो सम। टेक्निकली कितने रिलेशन है? दो। क्योंकि टेक्निकली ये जो वेन डायग्राम बना है, ये वेन डायग्राम बेटा दो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम आम से फल पढ़ोगे तो पढ़ोगे सभी आम फल है, लेकिन तुम अगर फल से आम पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे कुछ फल आम है। तो टेक्निकली ये जो वेन डायग्राम है इसके अंदर दोनों रिलेशन होते हैं, सभी का भी होता है और कुछ का भी होता है। ये जो वेन डायग्राम है ये ऑल और सम दोनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा दो रिलेशन होते हैं। एक होता है लेफ्ट से राइट, एक होता है राइट से लेफ्ट, कि हम ए से बी क्या पढ़ रहे हैं, हम बी से ए क्या पढ़ रहे हैं। है ना? टेक्निकली दो रिलेशन होते हैं, लेकिन हम इन दोनों रिलेशन को मिला के एक ही रिलेशन का नाम देते हैं। एक रिलेशन क्या होगा? जब भी ये वाला वेन डायग्राम होगा हम इसको हमेशा, है ना, हालांकि इसमें ऑल सम दोनों है, बट हम हमेशा इसको ऑल का रिलेशन ही बोलते हैं। हम हमेशा इसको ऑल का रिलेशन ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऑल का रिलेशन है ना, वो हमेशा सिर्फ एक तरफ से होता है, ओनली फ्रॉम वन साइड, ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजेंट मैटर। सभी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से होगा। सभी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से ही होगा, दोनों तरफ से ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता। कमेंट्स मत करो, क्योंकि आज चल नहीं रहे कमेंट्स आप लोगों के, बिना कमेंट्स के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? हाँ जी। तो बेटा मैंगो से फ्रूट्स में ना एक रिलेशन होगा, दैट इज ऑल। ठीक है, ऑल मैंगोस आर फ्रूट, हालांकि यहाँ पे सम भी है। तो जो ऑल का रिलेशन होता है ना, याद रखना वो वन साइडेड होता है। तो कहने का मतलब है एग्जाम में अगर आपको ऑल का रिलेशन चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? सर हम लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से पढ़ेंगे, और किसी भी अगर एक तरफ से ऑल है तो उसका वेन डायग्राम फिर ऑल ही बनेगा, इसको हम ऑल का ही रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कार एंड व्हीकल्स, कार एंड व्हीकल्स, ठीक है, कार और वाहन। कार और वाहन के बीच में बेटा क्या रिलेशन बनाओगे? सर डेफिनेटली ऑल का रिलेशन बनाएंगे, ऑल कार्स आर व्हीकल। सर डेफिनेटली हम ऑल का रिलेशन बनाएंगे इसमें, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, सभी कारें वाहन है, सभी कारें वाहन है, इसमें ऑल का रिलेशन ही बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं मैन एंड ब्रदर्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनाओगे बेटा? बताना। मैन एंड ब्रदर्स, आदमी और भाई। अब तुम कहोगे सर दुनिया के सारे आदमी भाई नहीं होते, तुम कहोगे सर दुनिया के सारे आदमी भाई नहीं होते, दुनिया में कुछ आदमी है जो भाई होंगे, कुछ आदमी भाई नहीं होंगे। भाई दुनिया के सारे आदमी भाई कैसे होंगे? क्यों भाई? है तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे सम का रिलेशन होगा, कि कुछ आदमी भाई हैं, कुछ आदमी भाई हैं और कुछ आदमी भाई नहीं है, तुम्हारे हिसाब से है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई है, ये जो ब्रदर्स है, चलो ये तो मैन है, लेकिन ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये भाई कौन है? ये भाई औरत है। ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये औरत है। भैया ये भी तो आदमी ही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया? ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजेंट मैटर। हमें ना दोनों साइड से चेक करना होगा, अगर किसी भी तरफ से ऑल है तो वो ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। भाई हम मैन से ब्रदर तो पढ़ेंगे डेफिनेटली, सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई है। लेकिन मैं ब्रदर से मैन क्या पढ़ूंगा? ऑल ब्रदर्स आर मैन। मैं ब्रदर से मैन क्या पढ़ूंगा? ऑल ब्रदर्स आर मैन। भैया सारे के सारे जो भाई होते हैं वो आदमी ही होते हैं। तो ये रिलेशन बेटा ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, ना कि सम का। हालांकि लेफ्ट टू राइट सम है, क्योंकि ऑल के रिलेशन में बाय डिफॉल्ट सम होता है, लेकिन रिलेशन किसका कहलाएगा? रिलेशन ये ऑल का ही कहलाएगा। रिलेशन किसका कहलाएगा? रिलेशन ये ऑल का ही कहलाएगा। है ना? सम का रिलेशन पता कहाँ होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैन एंड इंजीनियर। अब जरा इस रिलेशन को ध्यान से पढ़ो, मैन एंड इंजीनियर। ये बताओ, क्या दुनिया के सारे आदमी, क्या दुनिया के सारे आदमी इंजीनियर हैं? क्या दुनिया के सारे आदमी इंजीनियर हैं? नहीं सर, कुछ आदमी इंजीनियर हैं, कुछ नहीं है। क्या दुनिया में सारे इंजीनियर आदमी ही होते हैं? नहीं सर, इंजीनियर तो औरतें भी होती हैं, ठीक है, लड़कियां भी होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे कहीं भी ऑल का रिलेशन नहीं है, ये दोनों तरफ से सम का रिलेशन है। तो जब दोनों तरफ से सम का रिलेशन होता है तो वो कहलाता है भैया सम का रिलेशन, यानी कि कुछ। तो सम का रिलेशन कब कहलाता है? जब दोनों तरफ से सम हो, ना कि सिर्फ एक तरफ से सम हो। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो डेफिनेटली यही बनेगा कि सम मैन आर इंजीनियर, सम इंजीनियर्स आर मैन, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी ऑल का रिलेशन नहीं है। तो भैया दूसरा जो रिलेशन है ना सम का कुछ का, ये रिलेशन कब होता है? जब दोनों तरफ से सम हो, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी। अगर कहीं भी ऑल नहीं है, कहीं भी ऑल नहीं है, दोनों तरफ से सम है, तब हम सम का रिलेशन बनाते हैं। समझे? तब हम सम का रिलेशन बनाते हैं, जैसे चेयर और टेबल। अब बेटा मेज और कुर्सी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेज और कुर्सी की बात करूं, तो मेज और कुर्सी के बीच में क्या संबंध है? सर मेज और कुर्सी के बीच में कोई संबंध नहीं है। भैया मेज और कुर्सी बनी तो दोनों लकड़ी से है ना। मेज और कुर्सी है तो दोनों फर्नीचर, लेकिन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है भैया, मेज अलग है, कुर्सी अलग है। तो ये तीसरा रिलेशन होता है नो का, है ना। कुर्सी अलग है और मेज अलग है। क्या हम कुर्सी को कभी मेज बोल सकते हैं? क्या मेज को कुर्सी बोल सकते हैं? नहीं। देखो जब रिलेशन होता है ना हम एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंगो को हम इंजीनियर बोल सकते हैं, सॉरी मैन को हम इंजीनियर बोल सकते हैं, इंजीनियर को हम मैन बोल सकते हैं। सर हम ब्रदर को मैन बोल सकते हैं, मैन को ब्रदर बोल सकते हैं। हम कार को व्हीकल बोल सकते हैं, व्हीकल को कार बोल सकते हैं। सर हम मैंगो को फ्रूट बोल सकते हैं, फ्रूट को मैंगो बोल सकते हैं। तो जहां पर ऑल या सम का रिलेशन होता है ना, वहां पर हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकते हैं, हम वहां पर एक को दूसरे के नाम से बुला सकते हैं। लेकिन नो के रिलेशन में हम कभी भी एक को दूसरे के नाम से नहीं बुला सकते। हम कुर्सी को कभी मेज नहीं बोल सकते, मेज को कभी, है दोनों लकड़ी, है दोनों फर्नीचर, बट आपस में तो अलग अलग कोई संबंध नहीं है ना। कुर्सी अलग, मेज अलग। अगर कुर्सी मेज के साथ फर्नीचर होता तो चेयर टेबल किसके अंदर आती? फर्नीचर के अंदर आ जाती। ये दोनों बेटा फर्नीचर का पार्ट है, बट है दोनों अलग अलग। तो इस चैप्टर में तीन रिलेशन यूज होंगे, ऑल, सम, नो। आप समझ गए ऑल का रिलेशन कब यूज होगा? ऑल का रिलेशन वन साइडेड होगा, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है। हमें दोनों साइड से चेक करना होगा, कहीं किसी भी एक तरफ से ऑल तो नहीं है ना। सम का रिलेशन तब होता है जब कहीं से भी ऑल ना हो, दोनों तरफ से सम हो। नो का रिलेशन कब होता है? सर जब हम एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से बुला नहीं पा रहे, तब नो का रिलेशन होता है। चलिए मैं अब कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने, और जो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा ना बेटा वो दो दो ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल होंगे। हालांकि हमारे एग्जाम में तीन तीन ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, बट फिलहाल मैं जो एग्जाम्पल दूंगा आपको वो दो दो ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल दूंगा। आपको उनके बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। ये पहला एग्जाम्पल था मैंगो फ्रूट, ये दूसरा एग्जाम्पल था कार व्हीकल, ये तीसरा एग्जाम्पल था मैन ब्रदर, ये चौथा एग्जाम्पल था मैन इंजीनियर, ये पांचवा एग्जाम्पल था चेयर टेबल। ठीक है। छठा एग्जाम्पल लिखो बेटा, छठा एग्जाम्पल लिखो, फटाफट से छठा एग्जाम्पल लिखो, विमेन सिस्टर, विमेन या वाइफ्स लिख लो, है ना। महिलाएं, हिंदी में बता रहा हूं बेटा, महिलाएं कौमा पत्नियां, महिलाएं कौमा पत्नियां, महिलाएं कौमा पत्नियां, ठीक है। रेन्स वाटर, वर्षा और पानी, वर्षा और पानी, वर्षा और पानी, समझ रहे हो। वाटर और लेक्स, वाटर और लेक्स, पानी और झील, पानी कौमा झील, पानी कौमा झील, समझ रहे हो, पानी कौमा झील। उत्तर प्रदेश कौमा लखनऊ, उत्तर प्रदेश कौमा लखनऊ, उत्तर प्रदेश कौमा लखनऊ, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश कौमा लखनऊ, है ना। क्लास कौमा टीचर, क्लास कौमा टीचर, क्लास कौमा टीचर। डॉक्टर कौमा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर कॉमा हॉस्पिटल, डॉक्टर कॉमा हॉस्पिटल। प्लेन कॉमा पायलट, प्लेन कॉमा पायलट, प्लेन कॉमा पायलट, ठीक है, प्लेन कॉमा पायलट।
हस्बैंड कॉमा ब्रदर्स, हस्बैंड कॉमा ब्रदर्स, इंजीनियर कॉमा टीचर, इंजीनियर कॉमा टीचर, है ना, टीचर कॉमा डॉक्टर, टीचर कॉमा डॉक्टर, टीचर कॉमा स्टूडेंट, टीचर कॉमा आर्किटेक्ट, टीचर कॉमा स्टूडेंट, टीचर कॉमा स्टूडेंट, टीचर कॉमा स्टूडेंट, लखनऊ कॉमा पटना, लखनऊ कॉमा पटना, जयपुर कॉमा, जयपुर कॉमा भोपाल, जयपुर कॉमा भोपाल, हस्बैंड कॉमा वाइफ, हस्बैंड कॉमा वाइफ, ब्रदर कॉमा सिस्टर, ब्रदर कॉमा सिस्टर, कार कॉमा बस, कार कॉमा बस, कार कॉमा बस, स्टूडेंट कॉमा प्लेयर्स, स्टूडेंट कॉमा प्लेयर्स, सिंगर्स कॉमा डांसर, सिंगर कॉमा डांसर, बॉयज कॉमा क्रिकेटर। चलिए इनके बीच में रिलेशंस आइडेंटिफाई करो। ये सारे ना दो दो ऑब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, हालांकि हमारे एग्जाम में तीन तीन ऑब्जेक्ट आएंगे। हिंदी बेटा, हिंदी में महिलाएं पत्नियां, वर्षा पानी, पानी झील, यूपी लखनऊ, कक्षा अध्यापक, डॉक्टर हॉस्पिटल, हवाई जहाज पायलट, पति भाई, इंजीनियर अध्यापक, अध्यापक डॉक्टर, अध्यापक आर्किटेक्ट, अध्यापक छात्र, लखनऊ पटना, जयपुर भोपाल। किसी की हिंदी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना पता हो। पति पत्नी, भाई बहन, कार बस, विद्यार्थी खिलाड़ी, गायक नर्तक, लड़के और क्रिकेटर। सबकी हिंदी तुम पहले से जानते हो, सबकी हिंदी तुम पहले से जानते हो, सबकी हिंदी तुम पहले से जानते हो। तो मैं बस तीन रिलेशन मैंने आपको बताया, ऑल समवन नो। तीनों में से कोई और रिलेशन यूज होगा, है ना? हाँ जी। कम ऑन, रिलेशन आइडेंटिफाई करो बेटा फटाफट से। बनाओ बेटा, रिलेशंस को आइडेंटिफाई करो। ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, या नो का रिलेशन है। सिर्फ रिलेशन लिखना है या वेन डायग्राम बना दो। या तो तुम रिलेशन लिख दो, ऑल सम नो लाइक दैट, या फिर तुम वेन डायग्राम बना दो सीधा का सीधा, या फिर तुम वेन डायग्राम बना दो हर एग्जाम्पल के आगे। दोनों में से कोई एक काम कर लो।
हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिना कमेंट्स के आपकी दिल की आवाज मेरे तक पहुंची है कि आप लोगों ने सारे रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिए। आपकी दिल की आवाज मेरे तक आ गई। ये सारे रिलेशंस आप लोगों ने चेक कर लिए, वुमेन और वाइफ्स, बेटा महिलाएं और पत्नियां। हम जानते हैं कि दुनिया की सारी महिलाएं पत्नियां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं, सारी की सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं। ये ऑल का ही रिलेशन है, सम का रिलेशन नहीं है। दुनिया की सारी पत्नियां कौन है? महिला है। सम का नहीं है बेटा, क्योंकि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है ना। सारा का सारी, सारा की सारी जो वर्षा है वो क्या है? पानी ही तो है। ऑल, है ना, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। सारा का सारा पानी झील नहीं है, लेकिन सारी झील तो पानी है। ऑल लेक्स आर वाटर, ऑल लेक्स आर वाटर। अच्छा, अंदर में लिख दूं आप लोगों की पहचान के लिए, ऑल रेन्स आर वाटर। हालांकि एग्जाम में लिखना नहीं होता है, एग्जाम में सिर्फ वेन डायग्राम बना होता है। ऑल लेक्स आर वाटर एंड ऑल वाइफ्स आर वुमेन। सारी पत्नियां महिलाएं हैं। ठीक है। हाँ जी। हालांकि आजकल तो कानून है बेटा, पत्नी पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, महिला महिला के साथ शादी कर सकती है। ठीक है, ये कानून है, लेकिन ऐसा कानून, ये अंधा कानून है और ये कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अभी तक हमारे सिलेबस में महिला की शादी पुरुष से होगी, पुरुष की शादी महिला से। ठीक है, पत्नी बनेगी तो वो महिला ही बनेगी, माँ बनेगी तो वो महिला ही बनेगी। अभी तक हमारे सिलेबस में तो यही है। बाकी सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से भी ये सारी बातें अगर कभी इन फ्यूचर सिलेबस में आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बेटा लखनऊ कहाँ पर है? ये जो रिलेशन है ना, भी अकॉर्डिंग टू प्लेस है। और जब प्लेस की बात करते हैं ना, तो हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो ऑब्वियस सी बात है लखनऊ यूपी के अंदर है। अच्छा, इन इस टॉपिक के लिए ना थोड़ी सी कॉमन सेंस जनरल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि लखनऊ कहाँ है, तो बेटा ये वेन डायग्राम आप सही नहीं बना पाओगे। तो बेसिक जनरल नॉलेज चाहिए इस चैप्टर के लिए, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है तो ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि लखनऊ बेटा, है ना, यूपी की कैपिटल है, तो गड़बड़ है मामला। अच्छा, क्लास टीचर। अब आप कहोगे दुनिया के सारे जो टीचर हैं वो क्लास में नहीं होते, कुछ टीचर अपने घर भी होते हैं। लेकिन बेटा जब भी स्पेस की बात होगी, जब भी स्पेस की बात होगी, हम हमेशा रिलेशन ऑल का ही बनाएंगे। यहाँ पर हमें सारे के सारे टीचर को क्लास के अंदर ही दिखाना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सर टीचर तो अपने घर भी होता है। नहीं सर, जब भी स्पेस की बात होगी, डॉक्टर को हमें हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा। सारे डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा। हमें पायलट को प्लेन में ही दिखाना पड़ेगा, जबकि पायलट तो अपने घर भी होगा। तो ये ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी बात होगी स्पेस की, तो हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि सम को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये बताओ, हस्बैंड और ब्रदर, दुनिया के सारे पति भाई नहीं होते, सारे भाई पति नहीं बनते, लेकिन कुछ पति जरूर भाई होंगे, कुछ भाई जरूर पति होंगे। क्या कह रहे हो सर? कुछ पति भाई होंगे, कुछ भाई पति होंगे? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई एक व्यक्ति है, वो किसी और का पति है, लेकिन वो किसी और का भाई है। तो एक ही आदमी दो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो दुनिया में जितने भी पति हैं, दुनिया में जितने भी पति हैं, जरूरी थोड़ी है वो किसी के भाई हो? नहीं सर, जरूरी नहीं है वो किसी के भाई हो। और दुनिया में जितने भी भाई हैं, जरूरी थोड़ी है वो किसी के पति बने, किसी और के पति। भाई किसी और का भाई, किसी और का पति। दुनिया में जितने भी भाई हैं जरूरी है पति बने, जैसे कि अपना सलमान भाई। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे पति किसी ना किसी के भाई हों, या फिर दुनिया के सारे भाई किसी ना किसी के पति हों। बट डेफिनेटली कुछ पति भाई जरूर होते हैं, कुछ भाई जरूर पति होते हैं। ये मत समझना जिसका पति उसी का भाई, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं हम एक ही आदमी के दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जो आदमी किसी और का पति है तो वो किसी और का भाई हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन सम का होगा। ठीक है। अच्छा, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन बनाएगा। हर किसी के साथ, क्योंकि दुनिया में कोई भी टीचर हो सकता है। भाई जो पढ़ाना शुरू कर दे वो टीचर। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी तो पढ़ाते हैं, वो टीचर होते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने ही है ना। तो हमने भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन कौन है हम? टीचर है। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है। तुम कहोगे सर डॉक्टर के साथ कैसे सम का रिलेशन देगा? ओ मेरे भाई, जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, दे ऑल आर डॉक्टर्स। वो सभी डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, है ना। बट सिंस दे आर टीचिंग, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड टीचर्स।
समझ रहे हो, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको हम टीचर्स भी कहते हैं। अच्छा, टीचर आर्किटेक्ट, बिल्कुल आर्किटेक्ट भी पढ़ाते हैं, वो भी टीचर है। टीचर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर एक झोल है। टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट तो एंड एक दूसरों के क्या कहते हैं, लाइक एंटोनिम वर्ड हो गए, इसीलिए हम टीचर स्टूडेंट को अलग अलग रखेंगे। लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, विकल्पों के आधार पे टीचर स्टूडेंट में हमें सम का रिलेशन भी बनाना पड़ जाता है। तो वेन डायग्राम जो टॉपिक है ना, वो ऑप्शन डिपेंडेंट भी टॉपिक है ना। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट भी है। तो कभी कभी क्या होता है, दिए गए विकल्पों के आधार पे हमें अपना रिलेशन चेंज करना पड़ता है। तो टीचर स्टूडेंट में वैसे तो हम बेटा नो को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में नो वाला ऑप्शन नहीं दे रखा टीचर स्टूडेंट में, तब वहां पे हम सम का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो कभी कभी नो के रिलेशन को सम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। विकल्पों के आधार पे हम नो को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, नो को हम सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लखनऊ पटना, बेटा लखनऊ पटना दोनों राजधानी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, दोनों अलग अलग राज्य में है, दो अलग अलग शहर है। देखो, दो शहर दो नाम ये सब अलग अलग बनेंगे। जयपुर भोपाल ये दोनों अलग अलग शहर है, हालांकि दोनों कैपिटल है, दोनों अलग अलग शहर है, तो दो अलग अलग है, तो नो का रिलेशन है। बेटा पति पत्नी में वैसे तो देखो संबंध है, पति पत्नी में वैसे तो संबंध है, समझ रहे हो, पति पत्नी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पे हमें नो का रिलेशन बनाना होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर। भैया मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल फीमेल अलग। ब्रदर सिस्टर भाई बहन में भी नो का रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर। कार बस बेटा दो अलग अलग व्हीकल्स हैं। स्टूडेंट प्लेयर्स, देखो जब भी कोई ऐसे प्लेयर्स वगैरह की बात होगी, प्रोफेशन की बात होगी, प्लेयर्स क्रिकेट फैन सिंगर डांसर, ये हमेशा सम के रिलेशन देते हैं। ये हमेशा क्या देते हैं, सम का रिलेशन देते हैं। हाँ जी, जितने भी ये चीज है ना, ये हमेशा सम का रिलेशन देती है। जैसे प्लेयर्स क्रिकेट फैंस सिंगर अब तुम कहोगे तो सिंगर तो, बेटा यहाँ पे सिंगर का मतलब ये नहीं कि अरिजीत सिंह, डांसर का मतलब ये नहीं कि माइकल जैक्सन। अरे मैं गाना गा दूं, है ना, मैं सिंगर हो जाऊंगा, मैं है, और मैं डांस कर दूं तो मैं डांसर हो जाऊंगा। तो सिंगर डांसर सभी ना सम के रिलेशन देते हैं, सम के रिलेशन। जैसे बॉयज क्रिकेट, ये सम का रिलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन चेक करना थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो दो ऑब्जेक्ट का नहीं आता, तीन ऑब्जेक्ट का रिलेशन आता है। कितने ऑब्जेक्ट का रिलेशन आता है, तीन ऑब्जेक्ट का रिलेशन आता है, तीन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट में तो रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। भैया तीन ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैंगोस, है ना, फ्रूट्स और एप्पल्स, ये तीन ऑब्जेक्ट है। अब इन तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे आप। दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो रिलेशन मैंने सिखा दिया सर, तीन ऑब्जेक्ट में ना दो दो रिलेशन के बीच में रिलेशन, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन रिलेशन बनाओ। जैसे मैंगो और फ्रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है सर, सभी आम फल है, ऑल का रिलेशन है। सर फ्रूट्स और एप्पल के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ फल सेब है लेकिन सारे सेब तो फल हैं, सर ऑल का रिलेशन है। और सर मैंगो और एप्पल के बीच में, सर मैंगो एप्पल दो अलग अलग फ्रूट है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन है। तो अगर मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करता हूं तो तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन आ जाएगा, ऑल ऑल नो। यानी कि दो ऑल और एक नो का रिलेशन है यहाँ पर, यहाँ पर दो ऑल और एक नो का रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें वो विकल्प छांटना है। जैसे कि मान लो हमारे एग्जाम में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, है ना, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। वैसे तो देखो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को देखते ही ना, क्वेश्चन को देखते ही उसका वेन डायग्राम हमारे दिमाग में बन जाता है। क्वेश्चन को देखते ही उसका वेन डायग्राम हमारे दिमाग में बन जाता है, क्वेश्चन को देखते ही वेन डायग्राम हमारे दिमाग में बन जाता है। लेकिन
अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तब आप क्या करो, इंडिविजुअल रिलेशन निकालो और उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम तब बनता है जब तीनों में ऑल का रिलेशन होता। ये वाला वेन डायग्राम तब बनता है जब तीनों में ऑल का रिलेशन होता। अच्छा, ये वाला वेन डायग्राम तब बनता जब तीनों में नो का रिलेशन होता। ये वाला वेन डायग्राम तब बनता जब तीनों में नो का रिलेशन होता। ये वाला वेन डायग्राम तब बनता जब तीनों में सम का रिलेशन होता। यानी कि तीन ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, है ना। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी और ये भी, क्योंकि ना तो तीनों ऑल है, ना तीनों सम, ना तीनों नो। तो बस ये वाला हो गया। यहाँ पर दो ऑल और एक नो है, एक्स वाई जी। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दो ऑल और एक नो है। जैसे मैंगोज, एप्पल, फ्रूट्स। मैंगो फ्रूट के बीच में ऑल का रिलेशन है, एप्पल फ्रूट के बीच में ऑल का रिलेशन है, और मैंगो एप्पल के बीच में नो का रिलेशन है। तो एग्जाम में करना क्या है, जब भी तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, तो या तो क्वेश्चन को देखते ही उसकी जो परफेक्ट वेन डायग्राम वाली इमेज है वो हमारे दिमाग में बन जाएगी। लेकिन अगर परफेक्ट वेन डायग्राम वाली इमेज आपके दिमाग में ना बने, तब आप इंडिविजुअल रिलेशन निकाल सकते हो और उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे, उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस है ना, तीन ऑब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस है, बेसिकली मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि अभी तो आपके कमेंट्स भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि मुझे लग तो रहा है आपको समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी जब तक आपके कमेंट्स ना आए तब तक पढ़ाने में ना वो मजा नहीं आता। तो इसीलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल स्टूडेंट्स जो कि लीडर बोर्ड पे रिप्रेजेंट हुए थे, और कल हमारी उन बच्चों से बात भी हुई है, और प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी मैंने उनको भिजवाया है। मेरी किताब उन बच्चों के पास ज़रूर पहुंचेगी, टॉप 5 स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, चलिए, लव यू वाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल। आज की क्लास थोड़ी सी रखते हैं, है ना, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। ठीक है।